साथियों नमस्कार। प्रधान शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खबर आई है और उसी पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रधान शिक्षक के पदस्थापन के लिए तीन प्रखंड का विकल्प मांगा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर के आप सभी आशंकित थे कि जिला तो चॉइस ले लिया गया है और जिला में रैंडमली कहीं भी पोस्टिंग कर देगा, तो आपके घर से अगर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप परेशान हो जाएंगे और नफ़ा नुकसान देखना शुरू कर देंगे कि जो हम विशेष शिक्षक के रूप में थे या नियोजित शिक्षक के रूप में थे वही अच्छा था। चूंकि घर से दूरी भी हो गया, लॉजिंग फूडिंग में बहुत सारा खर्च आ जाएगा, तो फिर हम अपना जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत अच्छा विभाग ने पहल किया है। तो आइए देखें क्या है। तो एक पत्र अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है और वो पत्र क्या है, हम लोग पत्र को बारीकी से देखेंगे और आगे हम लोगों को इसके संदर्भ में क्या करना है वो देखना है। देख रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। यह 27 मार्च 2025 यानी आज ही जारी किया गया है। विषय क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने के संबंध में। साथियों एक बात और मैं बता देता हूं, सारे लोग परेशान हैं कि जिला आवंटन नहीं किया गया है। तो मैं बता दूं जिला आवंटन की सूची पूरे 35,000 शिक्षकों का जो है वो सूची तैयार है, लेकिन इसका जो क्रॉस ट्रायल कहिए वो सफल नहीं होने के कारण जो है आज जिला आवंटित नहीं किया गया है। हो सकता है कि कल किसी वक्त जो है वो सूची जारी कर दिया जाए और इसी के कारण, इसी तकनीकी की परेशानी के कारण जो 25,000 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर सूची जारी करना था वो भी नहीं हो पाया है और 2,000 शिक्षिका पति जो शिक्षक थे जिनके पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर सूची जो है वो जारी कर दिया गया है, वैसे शिक्षक पति का भी जो है अब कल ही सूची जारी होगा। तो अब आइए कि उपर्युक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हेतु तीन जिला का विकल्प प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाएगा। तत्पश्चात इन अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरा जाना है। और आगे है देखते हैं। इसके बाद है, अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने हेतु दिनांक 5/4/2025 से
12/4/2025 तक निर्देश देना है चाहेंगे। यानी कि आपको जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 के बीच 3 प्रखंड का आरोही क्रम में विकल्प देना है। उक्त अवधि में जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी अपना विकल्प नहीं देंगे, उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप प्रखंड का चयन नहीं करेंगे, विकल्प नहीं देंगे, तो फिर विभाग स्वतंत्र होकर रिक्ति के हिसाब से आवंटित जिले में कहीं भी किसी भी विद्यालय में आपको पदस्थापित कर देगी। अब है कि प्रखंड का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो प्रखंड का चयन आप आरोही क्रम में करेंगे, जिस प्रकार से आपने जिला का चयन किया था। यानी जो आपका सबसे नजदीक का प्रखंड है या गृह प्रखंड है या आपके सुविधा अनुसार से आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उस जिले को आप 1 नंबर में दें। उसके बाद का जो प्रखंड है उसको 2 नंबर में दें, और फिर तीसरा जो प्रखंड है आप 3 नंबर में दें। और उम्मीद करिए जिस हिसाब से रिक्ति और अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश लोगों को पहला जिला जो है वो मिलने की पहला प्रखंड मिलने की पूरी संभावना बनती है कि आप अपने गृह प्रखंड में या मनपसंद प्रखंड जो पहला आपका पसंद है, पहला पसंद ही का ही प्रखंड आपको मिलेगा। यानी कि आप एज ए लोकल बन करके और प्रधान शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे। लोगों के मन में एक बात आ रही थी कि हमें अगर दूर पोस्टिंग कर दिया जाएगा तो वहां के जो लोकल सहायक शिक्षक होंगे उनका दबदबा हम लोगों के ऊपर होगा, तो फिर हम बढ़िया तरीके से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो विभाग और सरकार उस बात को ध्यान में रख करके और आपकी सुविधा के अनुसार आपको प्रखंड का विकल्प चुनने का अवसर दिया है, ताकि आप अपने नजदीक के प्रखंड में रह करके और प्रधान शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। अब है एक बात और है कि जब 5 तारीख से 12 तारीख तक के बीच जो है आपको प्रखंड का चयन करना है, इसका एक मायने और मतलब और होता है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी किया था कि आपका जो जिला आवंटन होगा, आपका जो जिला आवंटन होगा वो हर हाल में कल होगा। अगर नहीं हो पाया तो ये 4 अप्रैल 2025 तक हर हाल में कर दिया जाएगा। इसलिए कि 5 अप्रैल से आपको प्रखंड का विकल्प का चयन करना है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।